जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। देखिए जो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था वो था एमसीक्यूज। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए वो कह रहा है कि ए की वैल्यू भी आपके पास है, बी की और सी की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपके पास गिवन है। देन हमने वेरीफाई करना है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी और प्लस ए सी, मतलब 1 और 2 इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल लेके आगे चलना और वेरीफाई करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम ये वाला a इंटू बी प्लस सी। दीजिए पहले ब्रैकेट वाला हमने सॉल्व आउट करना है। a की वैल्यू भी लिख लिया आपने 3/5, इस तरह b की और c की। अब ये 2/3 तो वैसे का वैसे ही। अब यहाँ से हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो 5×3 कितना हुआ 15, और जाहिर सी बात है जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 25, फिर सेंटर में प्लस और 7×3 = 21। तो 5×5 = 25 प्लस 7×3 = 21 डिवाइड बाई 15। 3/2 इन दोनों को ऐड कर दे 46 डिवाइड बाई 15। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैंसलेशन देख लीजिए 3 1 और 3 5×15 और 2 1 और 2 23। देखिए 1 मल्टीप्लाई यहाँ से 1 और इधर से 23 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कर ले 23/5। ये था लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास क्या है ए बी प्लस ए सी, ए बी और प्लस ए सी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है ए बी प्लस बी और सी की, दोनों ए और सी की वैल्यू ऐड कर दी। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कैंसिल कर ले तो अब भी ठीक है। ये 3 1 3 से कैंसिल, यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। तो 1×5 2 × 1, फिर प्लस 3×7 और 2×5। 5 1 जार 5, 2 प्लस 7 3 जार 21 डिवाइड बाय 10। अब इनका ले लिया एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 10। अब 2 को 10 पे डिवाइड करें तो 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले 25 होगा, फिर प्लस इधर 21 आ जाएगा क्योंकि 10 को 10 पे डिवाइड करे 1 ही आएगा। 5 5 जार 21 25 और 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे 21 होगा। इन दोनों को ऐड कर दे 46 डिवाइड बाय 10, कटिंग कर दे 2 के टेबल पे 23 और डिवाइड बाय 5। अब देखिए वही 23/5 ये होता है इक्वेशन 2, यानी कि 1 और 2 से हमने क्या साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट में आपके पास है a प्लस बी और मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। मैंने इस तरह हल कर ली, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। देखिए लेफ्ट साइड में वैल्यू ऐड कर दी और राइट साइड में भी हमने वैल्यू ऐड कर दी। अब सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 2 जार 6, एलसीएम 6, 2 को 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 3, और 3 को जो आंसर है जो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3 3 जार और प्लस 3 2 आ जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 7/5 वैसे का वैसे ही। अब 3 3 जार होता है आपके पास 9 और 5 2 जार 10 डिवाइड बाय 6, और ये भी वैसे। और यहाँ से आप देख रहे 10 और 9 19 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 7/5। देख रहे कोई कटिंग नहीं हो रहा हमारे पास। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर ले 19 को 7 से और 6 को 5 से, तो 19 × 7 ये होता है 133 और 6 × 5 ये होता है 30। अब इस तरह हमारे पास यहाँ से ए और सी, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, फिर प्लस बी और सी, बी और सी की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से कोई क्रॉस में क्रॉस में कोई कटिंग नहीं हो रहा, तो हम मल्टीप्लाई करते सीधा सीधा। यहाँ से क्रॉस में ये 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, तो 1 × 7 और 3 × 1, 7 3 जार 21 डिवाइड बाई 5 2 जार 10 प्लस 7 1 जार 7 और डिवाइड बाई 3। अब इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30, 10 को 30 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा, 3 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 3 को 30 पे डिवाइड तो ये हो जाएगा आपके पास 10 10 × 7, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 63 प्लस 70 ये हो जाएगा 133 डिवाइड बाय 30। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन इसमें हमारे पास है, देखिए उसमें भी कह रहा है कि आपके पास है इफ़ ए की वैल्यू है बी की और सी की, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास 3 ऑर्डर हो, यानी कि ए, ये देखिए लिखा हुआ ए बी और सी। पहली हमने क्या लेनी है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि प्लस के लिहाज से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेते हैं। तो वो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी
और ए प्लस सी ब्रैकेट बंद और प्लस सी। अब देख ए की वैल्यू भी आ गई, फिर प्लस बी और सी की वैल्यू भी, यहाँ से ए और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट वाली सॉल्व करनी है। इनका ले लिए एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। यहाँ भी एलसीएम लेने के बाद और इस तरह वैल्यू, क्योंकि ये 8 वाले हैं तो सिंप्लीफिकेशन है, बिल्कुल वही कैलकुलेशन करते जाना आपने। इनको ऐड कर दिया आपके पास 17 और ये वाला भी। अब इनका भी एलसीएम ले लिया आपके पास, यहाँ से भी और इधर से भी आपने एलसीएम ले लेना। ये मैंने लगा दिया एलसीएम 6 और 4 का, तो वो हो जाएगा आपके पास 12। एलसीएम ले लिया 16 प्लस 15 1 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा आपके पास 67 डिवाइड बाई 12 और इन दोनों को ऐड कर दे डिवाइड बाई 12। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास वही प्रॉपर्टी है, लेकिन अब किस लिहाज से करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। देखिए यहाँ पे हमारे पास जहाँ प्लस था वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे प्लस था ना, तो इसकी जगह अब हमने क्या लगा देना, मल्टीप्लाई। काम वही है, जस्ट मल्टीप्लाई होगा। अब ए बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ए सी और ए बी और सी। देखिए ए की वैल्यू बी और सी की इस तरह ए बी और सी की वैल्यू, ये 4/3। अब कटिंग कर ले, अगर तो क्रॉस में कोई कटिंग हो रहा तो ठीक है, वरना सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर ले। ये मल्टीप्लाई कर ले 7 5 जार 35 डिवाइड बाई 8। अब देखिए यहाँ से ये 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, तो अब देखिए यहाँ भी हम नेक्स्ट अब राइट साइड में देखते हैं ए और बी की वैल्यू, वही सिंप्लीफिकेशन कर ले, कटिंग कर ले। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से वैल्यू होने के बाद जो बचेगा वो आप लिख ले, यानी कि 1 डिवाइड बाई 3 35 डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई कर ले सीधा सीधा, कटिंग है तो कर दे, वरना सीधा सीधा मल्टीप्लाई। इधर भी आपने वही सिंपली कैलकुलेशन करते जाए और आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब देखिए वो कह रहे हैं इज 0 इज़ अ रैशनल नंबर, कि 0 जो आपके पास वो रैशनल नंबर है। तो यस, वो 0 जो होता है वो ऑलरेडी रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि 0/1 0/2 0/3 etc, जितने मर्जी लेती है। क्योंकि ये 0 है तो 0 आपके पास रैशनल नंबर है ओवर की फॉर्म में, और ये आपके पास आंसर 0 ही आएगा। और इसको हम p/q में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल की प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन भी है कि p/q की फॉर्म में लिखा जाए तो वो आपके पास क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर होगा, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, और डिवाइड भी करें तभी आंसर क्या होगा, 0 ही आएगा। वो होगा आपके पास यस। यहाँ तक लिख ले, आपके पास इनफ है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा 2 नंबर का होगा तो आप इन्हें कर ले। आगे भी करना तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये सारी रैशनल प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि स्टेट बताए ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो ट्राइकोटोमी जो प्रॉपर्टी थी वो ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है, और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि या तो जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है वो इक्वल होगी, या लेस देन होगी, या ग्रेटर देन होगी। सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, फॉर आर ए बी सी ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि ए और बी कोई से 2 नंबर हो गए वो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। देयर इज, अब देखिए मैंने कहा था या तो बराबर होंगे, या ग्रेटर देन होंगे, या फिर लेस होंगे। छोटा सा बिल्कुल इजी सा था क्वेश्चन।